नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक हैं कृष्ण मुरारी। अपराधी गाड़ी रोक के तमंचा सटा देते हैं, कहते हैं कि समझ लेना क्या होगा। और सत्ता में उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं। नीतीश कुमार का सुशासन है, फिर भी उन्हीं के पार्टी के विधायक को अपराधी जो हैं तमंचा सटा देते हैं। समझ लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड साथ में है, गाड़ी रोक के तमंचा। सोच लीजिए अपराधियों का मनोबल बिहार में कितना बढ़ चुका है। और नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, वो मिलकर उन्हीं लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, जिन सरकार के बारे में जनता जो है, बिहार की जनता 1990 से लेकर 2005 के समय को याद करके सहम जाती है। वाह रे सुशासन बाबू। पहले जरा सुन लीजिए कृष्ण मुरारी को कि क्या कुछ कह रहे हैं, फिर हम बताएंगे आपको। जब हमने उनसे टेलीफोन पर बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद उसके बारे में भी विश्लेषण आपको दिखाएंगे। कल पटेल कॉलेज में गए हुए थे, क्योंकि पटेल कॉलेज का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मुख्यमंत्री का जो आगमन है 31 तारीख को, उसी के संदर्भ में कुछ देख रेख के लिए मैं गया था वहाँ पर करीब संध्या 4-5 बजे। और वहाँ करीब कुछ देर रह करके मैं लौट रहा था उधर से। तो जो पटेल कॉलेज का मोड़ है, जहाँ से पटेल कॉलेज जाती है और ये सामने मेन रोड चली जाती है पूरब तरफ, वहीं पर कुछ 2 मोटरसाइकिल से इधर से पश्चिम तरफ से लोग गया और गाड़ी को रुकवा दिया बगल में कि रोको गाड़ी। गाड़ी रुक गया और वहाँ पर जो है कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वहाँ पर पिस्टल दिखलाया। मेरा गार्ड जो था, जब गार्ड वहाँ पर से नीचे उतरने का कोशिश किया तो वो लोग जो है मोटरसाइकिल से भाग गया। उसके बाद हमने पीछा किया, गार्ड को बोले कि चलो इसके पीछे कहाँ तक ये जाता है। तो एक गांव है त्रिलोक बिघा के उत्तर साइड में एक मंदिर है, वहाँ पर 2-4 आदमी बैठे हुए थे। त्रिलोक बिघा गांव में घुसा हूँ। हम पूछा उन लोगों से कि आप ही लोग के गाँव का है? तो न, हमारे गाँव का ही नहीं है। कुछ और लोग आ गए गाँव के, लोग कहें कि नहीं मेरे गाँव का नहीं है। बुलेट मोटरसाइकिल से था वो लोग और पिस्टल हाथ में लहराते हुए जा रहा था, पूरा स्पीड में अपना भागा जा रहा था। हम भी उसके पीछे जा रहे थे। उसके बाद त्रिलोक बिघा गाँव से हम लौट गए वहाँ से। और तब हमने त्रिलोक बिघा से डीएसपी को खबर किया, हिलसा डीएसपी को। उन्होंने प्रशासन को भेजा और प्रशासन जो है फिर हमको मिल गया रास्ते में। और एक लड़का उसमें से तो था, एक मोड़ पर खड़ा था। एक बाइक बीच रास्ते में किधर गया उसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी बाइक पर वो लड़का था, वो खड़ा था वहीं पर। हम लोगों ने कहा कि यही लड़का था, इसको आप पकड़िए। वही पुलिस उसको पकड़ी और पकड़ करके जो है थाना लाई और उससे नामों पूछा कि उस बाइक पर कौन कौन लोग सवार थे। उसने सुना कि बतलाया है सब आदमी का नाम। और हमारे गार्ड के द्वारा इसमें FIR किया गया है, विनोद कुमार के द्वारा। और पुलिस इसमें तहकीकात करेगी इसमें क्या बात था नहीं था। सुना आपने श्री कृष्ण मुरारी। जब हमने पूछा कि क्या कहेंगे, प्रशासन फेल, कह रहे कौन कहता है प्रशासन फेल? हर शासने में ऐसे 2-4 ठो होते हैं, प्रशासन फेल कहां हुआ? तमाम बातें हमने पूछी, लेकिन कैसे घनचक्कर और घुमाकर जवाब देना चाहा उन्होंने, मुझे समझाना चाहा, लेकिन समझा नहीं पाए। सुनवाते हैं। माननीय कृष्ण मुरारी जी हैं क्या? विधायक जी हैं क्या? जी बोल रहे हैं हम। विधायक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या हुआ था सर? कैसे? पटना से बोल रहा हूँ, मनोज चतुर्वेदी, अब तक न्यूज चैनल से। तो अब अखबार में आ ही गया है। अखबार नहीं, मैं आपसे एक रियल इंटरव्यू लेना चाहता था फोन पे ही। क्या हुआ था? क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं बिहार में? क्या प्रशासन पुलिस फेलियर है? बिहार में कहाँ घट रहा है? कुछ गुंडे तत्व के लोग हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं अपना, ये सब जो है उसके पीछे कोई न कोई किसी का हाथ रहता है जो ये सब काम करता है। एक नहीं कृष्ण मुरारी जी, एक विधायक पर ये होता है और हमला होता है, और आप कह रहे हैं कि बिहार में प्रशासन सही है।
प्रशासन थोड़े ही काम कर रहा है कि प्रशासन को हम गलत क्यों बोल देंगे। हम कहा ना कि हर समाज में कुछ तबके, ऐसे तबके के लोग रहते हैं जो कि इनका वही काम है। हाँ उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना धंधा करते हैं। हाँ। लूट खसोट वाला यही काम करते हैं वो अपना। तो अब आप ये मानते हैं कि जब से फिर सरकार बदली है, 1 साल बदले हुए हुआ, उस समय ये ग्राफ का जो रेशियो है, जो क्राइम ग्राफ का रेशियो, वो बढ़ गया है बिहार में? देखिए, क्राइम तो बढ़ना घटना वो तो होते रहता है। जैसे क्रिमिनल टाइप का जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है वो तो अपना काम करते रहता है, वो थोड़े कोई पार्टी से मतलब है कि सरकार से मतलब है उसको। कृष्ण मुरारी जी, तो क्रिमिनल तो अपना काम करते रहेंगे ही, लेकिन उस पे नकेल कसना तो सरकार का काम है। नकेल कसना प्रशासन का काम है। प्रशासन गवर्नेंस प्रशासन तो सरकार के ही अंदर में काम करता है। तो कहीं मानते हैं आप कि नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन पे ढीली है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा अगर मान लिया कि 10% प्रशासन वैसा कर रहा है, 90% ठीक काम कर रहा है, तो ढीली कैसे मान लेंगे? कहाँ 90%? रोज पटना से लेके तमाम, राजधानी से लेके तमाम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कृष्ण मुरारी जी? देखिए, हम कहा ना कि क्राइम जो है कोई भी सरकार आ जाए रुकने का चीज नहीं है। आप कहीं से भी ले आइए, ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई नई सरकार बन जाती है वो क्राइम को रोक देगी। हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल माइंडेड उस टाइप के लोग हैं जिनका लूट खसोट, बैंक डकैती या ये वो। तो कृष्ण मुरारी जी, फिर सवाल वही आता है कि फिर पुलिस क्यों नहीं चिन्हित करती है अपने जिलों में कि ये क्रिमिनल है, इसको तड़ीपार, ये इसको जिला बदर कर दिया जाए? हाँ, ये कहना आपका सही है, इस बात को हम मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि क्यों नहीं? पुलिस को एक एक चीजों का पता है कृष्ण मुरारी जी। आज आपके ऊपर हुआ है, कल दूसरे के ऊपर भी होगा। तो आप मान सकते हैं कि एक विधायक के ऊपर हमला, तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? बता दीजिए आप हमको इसका जवाब। नहीं, जवाब आज देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, इसमें जवाब हम क्या देंगे इसमें? हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो क्रिमिनल माइंडेड है, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करे, किसी भी समाज का आदमी हो, चाहे भाजपा की सरकार बन जाए, चाहे जो हमारी सरकार अभी चल रही है वो चल जाए, जो जिसका दिमागे उस ओर जा रहा है उसको कौन रोक सकता है? अच्छा कृष्ण मुरारी, चलिए आपकी बात में मान लिया, तो आपके बगल में उत्तर प्रदेश में योगी हैं, क्यों नहीं वहाँ पे कुछ हो जा रहा है? गिन चुन के कुछ होता है वहाँ, तो एकदम सीधे है कि पाताल लोक पहुंचा दो ऐसे लोगों को। आप बताइए। ये बात है। ये आप मानते हैं ना कि बिहार से अच्छा प्रशासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है? फिर नहीं, ऐसा हम कैसे मानते हैं? नहीं, तो फिर नहीं, आपने अभी कृष्ण मुरारी जी, आपने अभी माना ना कि नहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासन सही है, तो क्या वैसा प्रशासन यहाँ हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसा प्रशासन यहाँ हो जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों में और यहाँ के लोगों में रहन सहन जो है, बोल विचार जो है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। जी। शहरी वाले लोग कुछ बोलते हैं, देहात वाले लोग कुछ बोलते हैं। हर का दोनों का जो है रहन सहन में अंतर आता है, दोनों का सोच का अंतर है। और जब ये मान लिया कि कई विधायक के साथ हो गया, चाहे किसी के साथ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो है हमारी है वो उससे सरकारी नहीं चल रहा है। कृष्ण मुरारी जी सोचने नहीं। एक मिनट मेरी बात को सुनिए ना। जैसे आप बोले ना कि प्रशासन जो है, प्रशासन लुंज पुंज है, ये हम नहीं कहते हैं कि पूरा प्रशासन लुंज पुंज है, लेकिन जहाँ लुंज पुंज है उस पर सरकार की नजर है, सरकार उस पर काम कर रही है, कंट्रोल उसको कर रही है। तब तो एक बैग चाहिएगा कि एक बैग मतलब कि पूरा प्रशासन को कंट्रोल कर लिया जाए, तो ऐसा तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। बिहार की जनता तो, हम जब सर्वे में जा रहे हैं तो बिहार की जनता तो कह रही है कि बस 1990 वाला प्रशासन लौट गया बिहार में, वही सत्ता लौट गई है। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस पर इसका हम विरोध करेंगे। वैसे सत्ता अभी नहीं लौटी है। मैंने लौटने की उम्मीद है? नहीं, ऐसा आप लोग क्या कृष्ण मुरारी जी, लौटने की उम्मीद है? नहीं, लौटने की उम्मीद अभी नहीं है। जब तक हमारे नीतीश कुमार हैं तब तक ऐसा ही सब नहीं सोचा जा सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपके नीतीश कुमार हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो उनका सुशासन है, तो ये सुशासन के समय विधायकों पर हमला आप समझ रहे हैं कि एक पूरे कानून पर हमला कर दिया गया है? देखिए, इसका हमला तो जब हमारे प्रधानमंत्री बेचारी डेथ कर गई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन पर भी उनके क्वार्टर के गार्ड लोगों ने हमला किया। हाँ, वो मसला अलग था। अब उसको बताइए कि उसको क्या कहा जाएगा उसको। वो मसला अलग था कृष्ण मुरारी जी, वो मसला अलग था। मतलब वो भी एक साजिश था ना। वहाँ धार्मिक मसला था।
वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का मसला था, लेकिन आपके हाँ, ऊपर तो कोई धार्मिक मसला नहीं है आपके ऊपर। हम तो कह रहे हैं ना कि जो क्रिमिनल है उसका न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई उसका अपना मतलब जो संबंध रहना और ये भी नहीं है कि हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी हैं तो बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत बयानबाजी करते हैं तो किसी को तकलीफ हुई हो। कृष्ण मुरारी तो एक सीधे साधे विधायक हैं, तो फिर उन पे हमला क्यों? कौन ऐसे लोग थे, क्या आपको जानकारी है कि कौन थे वो? अब कौन थे? तो बगले के थे, हिलसा के अगल बगल गांव के। उसमें 2 अरेस्ट हुआ है। अच्छा, 2 अरेस्ट हुआ है उसमें। एक क्या इसमें भाजपा वाले लोग भी थे? नहीं, भाजपा वाले लोग। कौन थे? राजद के लोग थे? कौन थे नहीं थे, लेकिन 2 अरेस्ट हुआ है। देखिए, उसको पार्टी से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि जो गलत हर समाज में है, चाहे वो किसी धर्म का रहे, किसी जाति का रहे, किसी वर्ग का रहे जी, जो गलत है वो गलत है। उसका न कोई जाति है, हाँ, न कोई उसका और अपना कोई है। उसका अपना काम है। जैसे एक बात मान लीजिए आप, जैसे हम मन में बना लिया कि किसी आदमी को हत्या कर देना, मान लीजिए इस बात को, ये कोई क्राइम नहीं हुआ। अगर हमने किसी को गोली मार दिया तो ये इसको क्राइम नहीं कहते। क्राइम वो हुआ जिसका गैंग है, वो गैंग में उसका यही काम है, यही काम करते रहता है। अब व्यक्तिगत किसी से झगड़ा हुआ जर जमीन का या मान लीजिए किसी और चीज का, और किसी को गोली मार दिया, ये तो क्राइम नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ, उसको थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात जो हुआ है वो प्रशासन को जो है इसमें सुधार लाना चाहिए। कृष्ण मुरारी जी, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछते हैं, क्या कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है कि नीतीश कुमार माने आपके मुख्यमंत्री से सत्ता नहीं संभल रही है तो भाई सत्ता दे दीजिए युवा मुख्यमंत्री को? अब कहीं ये तो साजिश नहीं चल रही कि आप सब नहीं संभल रहा है, हमको दीजिए, हम संभाल लेंगे? ये तो खुद मुख्यमंत्री भी चर्चा में लाते हैं, किए हैं कि हाँ भाई ये जो तेजस्वी यादव को मतलब मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आप सब लोग जानिए रहा है, उसमें क्या लगता है? माने आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएं? जब हम लोग के नेता ही चाहते हैं तो फिर हमको चाहने की क्या बात? लेकिन कृष्ण मुरारी जी, अंतिम सवाल एक और पूछ लेता हूं। आपके नेता इसके पहले प्रशांत किशोर को भी कहे थे कि यही आने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं, उनको किनारे कर दिया था प्रशांत किशोर को। तो मुख्यमंत्री जी जिसको कहते हैं फिर किनारे भी लगाते हैं। तो आप लोग भाई, आप लोग सामने सच्चाई है कृष्ण मुरारी जी। अब ज्यादा आप लोग भाई पत्रकार हैं तो आप लोग ज्यादा इसको मतलब कि समझ सकते हैं। हम लोग तो एक विधायक हैं जी, जो पार्टी का निर्देश है, जो नेता का निर्देश होगा उसके मुताबिक हम लोग को चलना है। सुन लिया आपने? मानने को तैयार नहीं है, कह रहे कि हर साथ प्रशासन में होता है। हमने कहा भाजपा वालों में तो नहीं होता था, क्योंकि हाँ उस समय थोड़ा कम था, लेकिन जब हमने पूछा तो कहा कि हाँ 2 पकड़ाया है। साहब, किसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी? रूलिंग पार्टी के विधायक की गाड़ी रोक कर तमंचा सटा देना, रिवॉल्वर सटा देना, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई भाई, वो भी मुख्यमंत्री के जिले में? आखिर कौन है इस पर्दे के पीछे? उसकी भी जानकारी छन छन कर सामने आएगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।